गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो कौन सा चल रहा था, कार्बोनिल कंपाउंडों का। और उसमें अपन ने देखा था केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें अपन ने बात की थी हाइड्रो मतलब रिडक्शन की। आज अपन बात करते हैं देखो एल्डोल कंडेंसेशन की। किसकी बात करते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन की। ठीक है, तो फर्स्ट अपनी जो रिएक्शन है वो कौन सी है? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो भैया, अल्फा हाइड्रोजन present carbonyl compound react with dilute NaOH या अपन कहें KOH to give beta hydroxy carbonyl compound। और इसको अपन कहते हैं एल्डोल। क्या कह रहे भैया? एल्डोल। ठीक है, और जैसे ही अपन इसकी बात करते हैं तो ये अपना कौन से होगी? एल्डोल फॉर्मेशन। देखो इसके लिए अपन को 2 मोलिकुल की रिक्वायरमेंट होती है। कितने मोलिकुल की? 2 मोलिकुल। ये कंपाउंड दिया है आप लोगों को, मिलेगा डाइल्यूट NaOH, इसके 2 मोलिकुल। कितने मोलिकुल? 2 मोलिकुल। अपना जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो होगा भैया OH CH2 C डबल बॉन्ड OH, और इसको अपन कह रहे हैं एल्डोल। ये अपना कौन सा है भैया? एल्डोल कंपाउंड बना है, इसीलिए इसका नेम क्या है भैया? एल्डोल। और जैसे इसको एसिडिक मीडियम में हीट कर दें तो आप लोगों का जो कंपाउंड होगा वो कौन सा होगा भैया? ये कंपाउंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ये अपना कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसको नोट करो, फिर अपन देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म की अगर अपन बात करते हैं, देखो भैया अपने पास क्या है? ये कार्बोनिल कंपाउंड है। अपन को क्या मिला है? डाइल्यूट NaOH। ये क्या लेगा? H प्लस। और जैसे ही H प्लस लेगा तो C डबल बॉन्ड CH2N, और इसको कहते हैं इनोलेट। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इंटरमीडिएट कौन सा बन रहा है? इनो। ये मॉलिक्यूल अदर कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा। भाई अपन कह रहे कितने मॉलिक्यूल चाहिए? 2। इस नेगेटिव को बॉन्ड बनाना है तो यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव। तो मैं इसको इस तरह से डिनोट कर सकता हूँ H C डबल बॉन्ड CH2 CO नेगेटिव H CH3। फिर इसको क्या मिलता है? H प्लस। और जैसे ही H प्लस मिलेगा C डबल बॉन्ड CH2 OH, और ये H। फिर H प्लस की प्रेजेंस में हीट करें तो डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं कि यहाँ जो कंपाउंड होगा वो कौन सा होगा? ये कंपाउंड होगा भैया। कई बार आप लोगों को, देखो इसको पहले नोट करो। ठीक है, कर लिया आपने नोट। कई बार आपको एसिडिक मीडियम भी मिल सकता है। देखो हो गया भैया सभी लोगों का? ठीक है, तो यहां पर अगर अपन कंडीशन देखें तो अगर आप लोगों को मान लो सपोज ये दिया है और मिल जाए भैया H2SO4 H प्लस, ऐसे लिखा, तो देखो ये कहाँ अटैक करेगा? H प्लस। ये अपन को पता है इधर CH2, ये H C डबल बॉन्ड, और यहाँ H, इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन अगर बॉन्ड टूट जाए तो अपन कह सकते हैं CH2O नेगेटिव, वो क्या? OH, यहाँ पर पॉजिटिव, क्योंकि ये बॉन्ड टूटा, ये नेगेटिव और ये
पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पॉजिटिव है तो ये कंपाउंड क्या हो गया, अनस्टेबल। तो इस बॉन्ड को अगर अपन ब्रेक कर दें तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्या कर ले, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो मैं इसको इस तरह से डिनोट कर सकता हूँ। तो अपना जो कंपाउंड है उसमें अपन कह सकते हैं इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, और इसको क्या कहते हैं अपन, इनोल। क्या बनता है, इनोल। और ये इनोल भी रिएक्शन कर सकता है, कैसे देखो, HC डबल बॉन्ड CH2 HOCH3। देखो ये लॉन पेयर इधर से इधर, यहाँ नेगेटिव, ये नेगेटिव इधर, और ये इधर से इधर शिफ्ट हो जाए, और HC डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, यहाँ से क्या हो, H रिमूव। तो ये CH2 CHO नेगेटिव, ये H किधर चले जाए, इधर, और आपका जो कंपाउंड है वो क्या फॉर्मेशन हो जाए भैया। ठीक है, तो ये एसिडिक मीडियम में भी रिएक्शन प्रोसीड हो सकती है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब अपन लेते देखो इसके एग्जाम्पल। वैसे एल्डोल रिएक्शन 2 टाइप की होती है, नोट कर लिया आप लोगों ने। देखो अपन कह रहे एल्डोल रिएक्शन कितने टाइप की है, 2 टाइप की। एक इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इंट्रा का मतलब एक ही मोलिक्यूल के अंदर 2 कार्बोनिल कंपाउंड हो, तो ये कहलाएगा इंट्रामोलिकुलर। एक अपन कहें इंटर मोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अर्थात जो जो अपने कार्बोनिल कंपाउंड है अगर दोनों डिफरेंट डिफरेंट है तो ये कौन से हो गया, इंटर। इसको अपन कह सकते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, क्रॉस एल्डोल। तो इसके लिए अगर मान लो एक अपना एसिटिक एल्डिहाइड है तो दूसरा क्या हो सकता है, कीटोन हो सकता है। अगर एक एसिटिक एल्डिहाइड है तो दूसरा अपना क्या हो सकता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड। मतलब दूसरे डिफरेंट एल्डिहाइड हो सकते हैं। अर्थात एक कंपाउंड अगर अपने पास ये है तो एक कंपाउंड कौन सा होगा भैया, ये। लेकिन जो प्रोटॉन रिमूव होगा वो किसका होगा, यहां से होगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इन दोनों को नोट करो, फिर अपन देखते हैं मैकेनिज्म। देखो मतलब एग्जाम्पल्स। देखो भैया, जनरल रिएक्शन तो आप लोगों को मैंने 11th में पढ़ा दी है भैया। अब जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। देखो माना कि सपोज करो आपको ये कंपाउंड दिया है OH CH3 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ मिले डाइल्यूट NaOH। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा भैया, एसिड बेस रिएक्शन होगी, और जैसे ही एसिड बेस है C डबल बॉन्ड CH3O नेगेटिव CH3। अब देखो इस नेगेटिव को बॉन्ड बनाना है तो क्या चाहिए, पॉजिटिव। अर्थात इस बॉन्ड को अगर अपन तोड़ें तो यहाँ नेगेटिव और वो क्या, पॉजिटिव, और यहाँ पर नेगेटिव। ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो मैं इसको इस तरह से डिनोट करके लिख सकता हूँ। देखो ये इधर से इधर, तो ये बॉन्ड इधर टूटा, और जैसे ही टूटेगा तो अपन कह सकते हैं देखो C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पॉजिटिव, और ये ऑक्सीजन ने क्या कर लिया, बॉन्ड फॉर्मेशन। इसके साथ C डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ क्या गया, नेगेटिव। नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव ने क्या किया है, बॉन्ड फॉर्मेशन। इसको क्या मिलेगा, H प्लस। वो कहाँ अटैक करेगा, यहाँ। तो इसको मैं इस तरह से लिख लूँ, देखो CH3 C डबल बॉन्ड CH नेगेटिव। तो नेगेटिव को मैंने क्या दे दिया, H प्लस। तो एक कार्बन ये आ गया, तो CH2 C डबल बॉन्ड
CH3, यही होगा। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये CH3 और ये CH3। फिर अपन को क्या मिले, देखो बेस मिला हुआ है। अब अपन कह सकते हैं यहाँ से ये क्या लेगा, H प्लस। तो फर्दर अगर ये H प्लस लेता है तो मैं इसको इस तरह से लिख दूं, ये इसके साथ एक CH2A, दूसरा CH2A, C डबल बॉन्ड और ये CH3। मैंने देखो C, ये CH2 रह गया, इसके साथ ये कार्बन को यहाँ लिखा है, दूसरे कार्बन को यहाँ, और ये रह गया। अब ये किधर से किधर अटैक करेगा, ये इधर से इधर और ये यहाँ से यहाँ, और जैसे ही होगा C डबल बॉन्ड CH2 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 CO नेगेटिव, और इसके साथ क्या रहेगा, CH3, यही बना। इसको क्या मिलेगा, H प्लस, और वो अटैक किधर करेगा, तो मैं इसको नीचे लिख दूं, C डबल बॉन्ड CH2 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 CH2OH और CH3। अगर मैं इसको या कर दे दूं हीट, किसमें, एसिडिक मीडियम में, तो H और यहाँ से क्या निकलेगा, OH, क्योंकि कॉन्जुकेटेड एल्कीन मोर स्टेबल होती है। तो इसके साथ अगर यहाँ बनेगी वो अनस्टेबल होगा, यहाँ बनेगा वो क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। जो अपना प्रोडक्ट है तो अपन कह सकते हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा ये। एक तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोगों को नोट करनी है भैया। ऐसी रिएक्शन एडवांस में आती है, जनरली नीट में नहीं आती है। हो गया भैया सभी लोगों का। नेक्स्ट, अब देखो, मान लो सपोज करो वही सेम एग्जांपल है, इस तरह से दे दिया जाए, तो आपको क्या मिले, बेस, वो क्या लेगा, H प्लस, और जैसे ही H प्लस लेगा तो इसके साथ C डबल बॉन्ड CH3O नेगेटिव CH3। देखो ये इधर से इधर, तो ये किधर शिफ्ट होगा, इधर, और जैसे शिफ्ट होगा तो मैं इसको इस तरह से डिनोट कर सकता हूं, यही बनेगा। और इसको अपन कह दे कि H प्लस भी दे दे, सेकेंड स्टेप में क्या दे दे, H प्लस। तो यहाँ जो नेगेटिव आया इसको क्या मिल गया, H प्लस। अब अपनी जो रिएक्शन है डाइल्यूट NaOH के साथ, देखो अपन कहते हैं कि 6 मेंबर रिंग बनेगी, फिर 5 मेंबर, फिर 7 मेंबर, फिर 4 मेंबर। तो देखो अगर मैं इधर से यहाँ से लूँ या इधर से ले कहीं से भी, यहाँ से अगर प्रोटॉन लें तो यहाँ जो अपना होगा तो इसको अपन लिख सकते हैं, देखो C डबल बॉन्ड O CH3 ये है, इसके साथ फिर यहाँ CH2 एक, दूसरा CH2 ये, तीसरा CH2, चौथा C, और पांचवा ये नेगेटिव। ये कहाँ अटैक करेगा, ये इधर से इधर। तो कितने मेंबर रिंग बनेगी भैया, 6 मेंबर। तो मैं इसको इस तरह से डिनोट करके लिख लूँ, देखो O, इसके साथ यहाँ CH3 और O नेगेटिव आएगा। मैंने ये बॉन्ड बना दिया, इसको इस तरह से लिख दिया, और इसको क्या मिलेगा, H प्लस, और हीट भी लिख देता हूँ डायरेक्ट, जिससे अपन को इफेक्ट नहीं हो। तो OH, इसके साथ CH3 डबल बॉन्ड, और हीट करते ही क्या निकल जाएगा, H2O। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, इस टाइप का होगा भैया। ठीक है, ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब देखो नीट में तो केवल ये एल्डोल रिएक्शन कौन देगा, कैनिजरो कौन देगा, या इसके साथ रिलेटिव, ये एडवांस में आती है। इसके साथ अपन देखो इसकी और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो मेन और एडवांस में हमेशा एल्डोल से रिएक्शन मिलेगी। देखो हो गया भैया। दूसरी कंडीशन में आप लोगों को देखो इस तरह से रिएक्शन दी जा सकती है। एक बार रिएक्टेंट दिया जा सकता है, प्रोडक्ट पूछा जा सकता है, एक बार प्रोडक्ट दिया जा सकता है और रिएक्टेंट। जैसे सपोज करो अपने पास ये कोई कंपाउंड था और वो कहता है O3
ZnH2 फर्स्ट स्टेप में, सेकंड में कहता है डाइल्यूट NaOH और थर्ड में कहता है H प्लस और हीट। आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। तो बहुत ईजी है, देखो ये अपन को पता है क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा और जैसे ही डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा वो इसके साथ अपना रहेगा COH CH3, ठीक है। लेकिन अभी अपन बात करते हैं, देखो रिएक्टिविटी, जिसकी रिएक्टिविटी हाई होती है, ठीक है, उस पर अटैक करता है और जिसकी रिएक्टिविटी लो होती है उसका इनोलेट बनाते हैं भैया। तो अगर मैं यहाँ से इसको अटैक कराऊँ तो 7 मेंबर और यहाँ से अटैक कराऊँ तो कितने मेंबर भैया, 5 मेंबर। इसलिए 5 मेंबर जो रिएक्शन होगी वो अपना मेजर प्रोडक्ट होगा। NaOH लें तो इसके साथ यहाँ, और अपना जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, देखो ये इधर से इधर, तो ये यहाँ से यहाँ, ये इधर, तो कितने मेंबर रिंग बनेगी भैया, मैं इसको इस तरह से डिनोट कर दूं, C डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ O नेगेटिव। देखो इसको मैंने जोड़ दिया, ये तो ये तो जुड़ गया, ये CH3 बाहर रह जाएगा एज इट इज, और इसको क्या मिले H प्लस, और वो किधर अटैक होगा, यहाँ, और इसके साथ जब हीट करेंगे तो अपन क्या कह रहे हैं, यहाँ से H2O, और एक प्रोडक्ट तो इस टाइप से आप लोगों से पूछा जाता है, किसका प्रोडक्ट कौन सा होगा, ठीक है। सेकंड देखो, ऐसे भी प्रोडक्ट मिल सकते हैं, जैसे मान लो सपोज करो आपके पास ये कंपाउंड है, ठीक है, इसको मिले H प्लस और हीट, वो कहता ए प्रोडक्ट बनेगा। फिर ए की रिएक्शन O3ZnH2O, तो क्या बनेगा भैया, B, और B की रिएक्शन डाइल्यूट NaOH से क्या बनेगा, C, और C की रिएक्शन फिर अपन क्या लें, H प्लस और हीट D बनेगा। तो ऐसे भी आप लोगों से ABCD या आपसे पूछा जा सकता है D मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। देखो अगर ये H प्लस देंगे तो अपन को पता है कि ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ, और इसको पॉजिटिव हीट करते ये क्या हो जाएगा, रिमूव, और जैसे ही रिमूव होगा तो आपका जो प्रोडक्ट है क्या बनेगा, ए, और रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन, और उसके बाद अपना जो बनेगा वो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ से H प्लस, और अपना क्या बन गया, ये जो अभी आप लोगों को मैंने बताया भैया, ठीक है। आगे वही सेम इसको तोड़ेगा, जो नेक्स्ट रिएक्शन आपसे अभी बताई वो उसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब कई बार आप लोगों से जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ पर प्रोडक्ट दे दिया जाता है, क्या दे दिया जाता है, प्रोडक्ट, और आप लोगों से रिएक्टेंट पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, रिएक्टेंट। देखो जैसे सपोज करो आप लोगों को ये कंपाउंड दिया है और यहाँ आपसे रिएक्शन भी दी गई है, ठीक है। फर्स्ट में वही O3ZnH2, सेकंड में डाइल्यूट NaOH, ठीक है, और थर्ड में H प्लस और हीट, और आप लोगों से पूछा गया है ए प्रोडक्ट कौन सा होगा। दोनों तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं भैया, प्रोडक्ट दिया जा सकता है और आप लोगों से ए प्रोडक्ट पूछा जा सकता है। देखो अब अपन को ये पता है कि ये जो प्रोडक्ट बना है वो किससे फॉर्मेशन हुआ है, कोई इंटरमोलिक्यूल कंपाउंड या कोई एल्कीन होगी। अर्थात ऐसी कंडीशन में अगर आपको इस तरह से डिनोट कर रखा है तो इससे ये फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अर्थात ये जो कंपाउंड है वो इस तरह से डिनोट हुआ है। इस ऐसे कंपाउंड्स, क्योंकि 6 मेंबर रिंग ही तो बनी होगी, क्या बनी होगी, 6 मेंबर रिंग ही बनी होगी। तो ऐसी कंडीशन में अपन को ध्यान रखना है कौन सी एल्किन सूटेबल है। भाई अगर अपन इस बात की बात करें इस तरह से है,
भाई यही तो कोई एल्कीन हो सकती है, ये अपन को अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चल जाएगा। देखो जैसे यहाँ बॉन्ड इस तरह से डायरेक्ट करना सीखो। जैसे ये है, मान लो आपको ऑप्शन में ये दे रखा है, तो आप लोग क्या करोगे, इसके साथ डबल बॉन्ड ये CH3 और इसके साथ COH, तो ये इसके साथ 6 मेंबर की पॉसिबिलिटी है, अर्थात इससे ये प्रोडक्ट आ सकता है 100%। मान लो सपोज करो आपको इस तरह से दे रखा हो, अगर मैं इसको तोड़ूं तो इससे क्या बनेगा, देखो C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड CH3। अगर मैं यहां से इनोलेट बनाऊं तो इससे क्या बन रही है 5 मेंबर, और CH3 का आ रहा है बाहर, अर्थात ये ऑप्शन में नहीं हो सकता। मान लो सपोज करो आप लोगों को इस तरह से दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन में मिलेगा आपको ऐसा, तो एक ऑप्शन तो डायरेक्ट ही कट जाएगा। क्यों, यहाँ इनोलेट बनाओगे तो यहाँ कितने कार्बन है 8, यहाँ कितने कार्बन है 6, तो ऐसी पॉसिबल नहीं होगी। तो आप लोग एक थोड़ा सा आइडिया करना बॉन्ड ब्रेक करके, और तुरंत इस कंडीशन के प्रोडक्ट आप लोगों से पॉसिबल हो जाएंगे। नोट करो फटाफट। एक रिएक्शन मिल जाती है आप लोगों को इस टाइप से, देखो इस तरह से आप लोगों को ध्यान में रखना है भैया। इससे रिलेटिव अपनी सीट MS चौहान बुक एडवांस की आप लोगों को सॉल्व करनी है भैया, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। देखो एक कंडीशन में आप लोगों को ये दे रखा है COH और यहाँ मिले C डबल बॉन्ड H और इसके साथ OH नेगेटिव, और इसको लिखा मिले एक्सिस में, क्या मिले एक्सिस में, ठीक है। तो पहले ये कौन सी रिएक्शन करेगा भैया, एसिड बेस। इसका जो प्रोडक्ट है पहले तो मैं लिख देता हूं, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये कैसे फॉर्मेशन हुआ है ये अभी अपन नोट करेंगे। देखो अपने पास CO CH2H और क्या है OH नेगेटिव दिया है, ये क्या लेगा H प्लस, और जैसे ही H प्लस है C डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, अपन को क्या दे रखा है, ये कंपाउंड दे रखा है, तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये इधर से इधर, ये यहाँ से यहाँ, और अपना जो HC डबल बॉन्ड CH2O नेगेटिव, या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, यही बनेगा, ठीक है। अभी भी इसके पास क्या है भैया, अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्या लेगा, यहां से H प्लस C डबल बॉन्ड CH नेगेटिव CH2O नेगेटिव। फिर दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड जो है अपन को क्या दे रखा है एक्सिस में, तो देखो ये इधर से इधर, ये यहाँ से यहाँ, और अपना जो प्रोडक्ट बनेगा HC डबल बॉन्ड या H, इसके साथ CH2O नेगेटिव CH2O नेगेटिव। क्यों, आखिर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये इसके साथ जुड़ गया तो नेगेटिव तो बनेगा, अर्थात अपना जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा होगा भैया, ये इधर से इधर। अभी भी इसके पास क्या है बेस, वो क्या लेगा H प्लस, अब HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव CH2O नेगेटिव CH2O नेगेटिव। अभी भी अपने पास जब एक्सिस में दिया है, जब तक रिक्वायरमेंट है तब तक रिएक्शन प्रोसीड होती रहेगी, ये इधर से इधर और ये यहाँ से यहाँ, और HC डबल बॉन्ड CH2O नेगेटिव CH2O नेगेटिव CH2O नेगेटिव। अब देखो अब अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गया, फिनिश हो गया। पहले इसको नोट करो, फिर मैं आपके आगे लिखता हूं, ठीक है भैया, जल्दी से नोट करो। देखो हो गया ये, अब यहां से आगे अपन चलेंगे। देखो अब ये जो कंपाउंड है अपना यही है, और एक कंपाउंड है अपने पास ये। अब अल्फा हाइड्रोजन तो क्या है एब्सेंट है,
अब एसिड बेस रिएक्शन हो नहीं सकती, तो अब यहाँ पर कौन सी रिएक्शन दे सकता है? ये देखो, ये इधर से इधर, तो ये इसके साथ होगा, और जैसे ही होगा HO नेगेटिव और यहाँ H, ठीक है भाई, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, इस पॉजिटिव के साथ इस नेगेटिव ने क्या कर लिया? बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये नेगेटिव इधर से इधर, यहाँ से H नेगेटिव आएगा और वो अटैक करेगा इधर, और ये यहाँ से यहाँ, और जैसे ही होगा तो देखो CH या O, ये H ये H, CH2O नेगेटिव, CH2O नेगेटिव, CH2O नेगेटिव, यही बनेगा, और इसको क्या मिलेगा लास्ट में? H प्लस, और जैसे ही H प्लस मिला तो अपना जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा? ये बनेगा भैया, ठीक है। इस टाइप का आप लोगों को ध्यान में रखना है, आपका प्रोडक्ट क्या होगा? ये होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है भैया। अब अपन कुछ और बेसिक रिएक्शन पढ़ लेते हैं जो आप लोगों को नोट करके लिखनी। देखो, ऐसी रिएक्शन नीट में आ जाती है भैया। देखो, सपोज करो एक दिया है आप लोगों को ये कंपाउंड, और एक दिया है आप लोगों को ये कंपाउंड। ये किसका एग्जाम्पल है भैया? क्रॉस एल्डोल। ये और ये दोनों डिफरेंट है। अब अपन को पता है, देखो बेस दिया है, तो बेस यहां से क्या ले सकता है? H प्लस। हमेशा यही हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये नहीं होगा। अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होता है, सबसे पहले आप लोगों को लिखा है। तो यहाँ क्या बनेगा? CH3 CH नेगेटिव, C डबल बॉन्ड और H, यही बनेगा। अब देखो, C डबल बॉन्ड H, इसके साथ यहाँ नेगेटिव CH3 C डबल बॉन्ड और H। देखो, ये इधर से इधर, ये यहाँ से यहाँ, और आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा? CHO नेगेटिव, इसके साथ CH3 ये H, और अपन कहें CHO, ठीक है, यही बनेगा भैया। अगर इसको H प्लस के साथ हीट करेंगे तो ये H प्लस पहले तो इधर अटैक करेगा, OH, यहाँ से H, CH3 और CHO, तो यहाँ से क्या रिमूव होगा? H2O हीट करने पर, और अपना जो प्रोडक्ट है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है भैया। ये प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर आप लोगों ने गलती से, पहले इसको नोट करो फिर आप लोगों को मैं बताता हूं, अगर गलती से आप लोगों ने ये प्रोडक्ट बना दिया तो आप लोगों का ये आंसर 100% गलत होगा। क्यों? अगर इनॉल जो बनेगा हमेशा अल्फा हाइड्रोजन का बनेगा। अगर बीटा हाइड्रोजन के बनाओगे तो वो माइनर प्रोडक्ट होगा, बहुत ही लेस स्टेबल। तो इसलिए अगर यहाँ से डायरेक्ट आप लोग इसको रिमूव करते हो, वो प्रोडक्ट आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। ये आप लोगों को विशेष ध्यान रखनी है, ऐसी गलतियाँ आप लोगों को कभी भी नहीं करनी है। जल्दीबाजी में ऐसी गलतियाँ अपन कर जाते हैं, इसी के साथ ये रिमूव कर जाते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को देखो डायरेक्ट ट्रिक बता देते कैसे करना है। सपोज करो आपको दे रखा है एसिटिक एल्डिहाइड, तो इसके 2 मॉलिक्यूल चाहिए। तो आप लोगों को क्या करना है भैया? देखो ऐसे ध्यान रखना है, एक को इस तरह से रख, भाई लिखना तो सेम है ही, और ये ध्यान रखो हमेशा क्या निकल रहा है? H2। अगर अपन को दे रखा है ये कंपाउंड और मिला है देखो ये, तो यहां से 2 H2O रिमूव हो जाएगा। तो ये आप लोगों को थोड़ा ट्रिक भी ध्यान रखनी, बाई चांस अगर कई बार ऑप्शनों में आपको समय नहीं है तो इस टाइप से भी आप लोग इनके क्वेश्चनों को कर सकते हो, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन को ही रिमूव करना है भैया।
एक और नेक्स्ट एग्जांपल दे देता हूँ, फिर आप लोगों का ये एल्डोल के जितने भी क्वेश्चन हैं, देखो बेसिक तो मैंने 11th में बहुत करवा दिए थे, ये जो इम्पोर्टेंट थे वो आप लोगों को मैंने सॉल्व करवा दिए भैया। जैसे सपोज करो आपके पास ये कोई कंपाउंड है और आपको मिल जाए H2SO4 H+ या हीट, ये मिल जाए, तो इसमें आप लोगों को पता है कि कैसे बनेगा, कीटोइनॉल बनेगा। क्या बनेगा? कीटोइनॉल। भाई अगर H+ यहाँ अटैक करवाएं या यहाँ अटैक करवाएं, दोनों ही क्या है? सेम। अगर इधर अटैक करवा रहे हो तो यहाँ पॉजिटिव और इसके बाद ये क्या बनेगा? इनॉल बनेगा, यही बनेगा। यहाँ अगर अपन बात करें इनॉल की तो OH डबल बॉन्ड और इसके साथ ये, तो ये इधर से इधर, ये यहाँ से यहाँ, ये नेगेटिव, ये किधर अटैक करेगा? यहाँ, ठीक है। और जैसे ही अटैक करेगा तो आप लोगों को मैं इस तरह से डिनोट कर दूं, तो यहाँ से ये O नेगेटिव और डबल बॉन्ड ये, और H पॉजिटिव तो H से रिमूव हो जाएगा और इसको क्या मिलेगा? H+। तो यहाँ से यहाँ OH और ये O, अगर इसको अपन हीट करें एसिडिक मीडियम में तो H और यहाँ से OH, तो इस भी ऐसे प्रोडक्ट भी आप लोगों को मिल सकते हैं जो इम्पोर्टेंट सारे के सारे आप लोगों को डिनोट कर रखा है भैया। ऐसी कंडीशन में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भैया, ठीक है। क्या लोगे? यहाँ से या यहाँ से H+, ये अटैक कराओगे इधर से इधर, और जो आप लोगों को मैंने बता दिया है इस टाइप से आप लोगों को जितने भी रिएक्शन है उनके सब कुछ सॉल्व करना है, ठीक है। ओके।